नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ गंगा से जुड़ी कहानी। आखिर क्यों माँ गंगा को धरती पर आना पड़ा? क्या वजह थी जो माँ गंगा स्वर्गलोक से धरती पर आई? और भगवान शिव की जटाओं से गंगा क्यों बहती है? आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है भगवान शिव की जटाओं से गंगा क्यों बहती है। शंकर भगवान से जुड़ी हर चीज़ के कोई न कोई मायने ज़रूर होते हैं। ठीक इसी प्रकार उनकी जटाओं से बहने वाली गंगा के पीछे भी एक कथा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गंगा नदी पहले पृथ्वी पर नहीं थी, वह स्वर्गलोक में बहती थी। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गंगा मैया को पृथ्वी पर आना पड़ा? हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। तो गंगा माँ को शास्त्रों में देवी कहा गया है। भागीरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे और वो चाहते थे कि उनके पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त कर दें, और उसके लिए उन्होंने माँ गंगा को धरती पर लाना चाहा। उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए माँ गंगा की तपस्या की और वो उनकी तपस्या से प्रसन्न भी हुई। लेकिन उन्होंने बताया कि यदि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके प्रवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह बात सुनकर भगीरथ विचार में पड़ गए कि माँ गंगा को धरती पर लाना कैसे संभव होगा। फिर उन्होंने शिव की तपस्या की और उन्हें प्रश्न भी कर लिया। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो भगीरथ ने भगवान से माँ गंगा के पृथ्वी पर आने की इच्छा जताई और अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। फिर क्या था, सबके दुखों को दूर करने वाले शंकर भगवान भगीरथ की इच्छा को कैसे ना पूरा करते। जैसे कि माँ गंगा पृथ्वी पर आने लगी, प्रभु ने उन्हें अपनी जटाओं में से धर लिया और फिर उनकी जटाओं से गंगा मैया 7 धाराओं में प्रवाहित हो गई और इस तरह माँ गंगा धरती पर आई। तो ये थी माँ गंगा की धरती पर आने की कहानी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव, जय माँ गंगे।